वचन है। Romans 12 verse 19. रोमियो 12 का 19। They say, I believe और ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, this is the most dangerous verse of the Bible. बाइबल का सबसे खतरनाक वचन है ये। If you believe on this verse, यदि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, when you obey this verse, और जब आप इस वचन का पालन करते हैं, when you live your life according to this verse, और जब आप अपना जीवन इस वचन के अनुसार जीते हैं, then everybody तो हर एक who's trying to disturb you, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, who trying to put you down, जो आपको नीचा करना चाहता है, who are giving so many negativity in your life, और जो आपके जीवन में बहुत सारे नकारात्मक चीजें लेकर के आता है, his whole life will be destroyed. तो उसका जो पूरा का पूरा जीवन है वो नाश हो जाएगा। Because क्योंकि if we take revenge, यदि हम बदला लें, we take only this much. हम केवल इतना सा बदला ले सकते हैं। What is the best thing you can do to take a revenge? क्या कर सकते हो आप सबसे बेस्ट बदला लेने के लिए? The most deadly thing you can do, आप बहुत सारी चीजें कर सकते होंगे, but what is on the top? लेकिन टॉप पर क्या होगा? You can kill that person. आप उस व्यक्ति को मार सकते होंगे, That's it. बस इतना ही। But लेकिन when you forgive him, यदि आप उसे माफ कर देते हैं, you don't take your revenge. आप अपना बदला नहीं लेते हैं, When God takes your revenge, जब परमेश्वर आपका बदला लेगा, God will make that person's life like hell. तो उसका जीवन परमेश्वर नरक के समान बना सकता है। Why? क्यों? He touched his children. क्योंकि उसने उसके संतान को छुआ है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। You are the pupil of his eyes. आप उसकी आंखों की पुतली हैं। Now tell me, और आप मुझे बताओ, if somebody touches your pupil of your eye, यदि कोई आपकी आंख की पुतली को छुए, what will happen? तो क्या होगा? The pupil will fight him. तो क्या वो पुतली लड़ेगी उससे? The eyes will come out of your head, आपकी जो आंख है वो निकल के आपके हाथ में आ जाएगी, and the eye will start attacking that person. और वो आंख निकल के उस व्यक्ति को मारना शुरू कर देगी। Will that happen? क्या ऐसा होगा? No. नहीं। The pupil will stay in his place. जो पुतली है वो अपनी जगह पर ही रहेगी। You fight. आप लड़ोगे। Hallelujah. Hallelujah. You are the pupil of God's eye. आप परमेश्वर की आंख की पुतली हो, Pupils don't fight. और जो पुतली है वो नहीं लड़ती है, God will fight. परमेश्वर लड़ेगा। Hallelujah. लड़ने के लिए कुछ चीजें आने वाली हैं, जैसे अभी कोरोना आया था, उससे पहले नोटबंदी आई थी, उससे पहले कुछ और आया था, कुछ और आया था, है ना। अभी आई फ्लू की लहर चली थी, सबको आई फ्लू हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे परिवार में से, हमारे तीनों में से किसी को भी आई फ्लू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं कि मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। अगर हम में से हर एक जन वचनों को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, ध्यान से याद रखे और उनको बोल बोल के अंगीकार करते हुए हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमें हर एक चीज से बचाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। जब पिछले संडे का वचन याद नहीं है तो परमेश्वर कैसे हमें उस परीक्षा के समय में बचाए रखेगा? कौन सा वचन, कौन सी क्वालिटी आप बताओगे कि प्रभु मुझे बचा क्योंकि मैंने तेरे इस वचन को थाम रखा है? पिछले संडे का वचन अगर हमें याद नहीं है तो कौन कौन से वचन हम प्रभु को बताएंगे उस दिन? अगर परमेश्वर टेस्ट लेने पर आ जाए तो कौन सा वचन हम सुनाएंगे? इसलिए परमेश्वर के वचन को महत्व देना सीखिए, उसे याद रखना सीखिए, क्योंकि परीक्षाओं के समय में जिससे हमारी सुरक्षा होगी वो सुरक्षा हमारी डिग्रियों से नहीं होने वाली, हमारी खूबसूरती से नहीं होने वाली, हमारे घराने से, हमारी जाति से, हमारे धर्म से नहीं होने वाली, बल्कि वो सुरक्षा किससे होने वाली है? धीरज के उस वचन को जो हम थामे रहेंगे। हाथ में बाइबल पकड़ने से नहीं, दिमाग में बाइबल, दिल में बाइबल, मुंह पे बाइबल होगी, तब हमारी सुरक्षा क्या हो जाएगी? उससे, उस समय से हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार का जो वचन था वो ये था कि यहोवा का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के आनंद करने वाले ताकतवर होते हैं। हमेशा आनंद करने वाले क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं, पावरफुल होते हैं। वो किसी भी चीज से फिर लड़ सकते हैं, किसी भी चीज का वो सामना कर सकते हैं। परिस्थितियां उन्हें घबराती नहीं है, फिर वो चाहे जेल में बंद हो पौलुस और सिलास के समान, चाहे वो नाले में खड़े हो, चाहे फिर वो आग की भट्टी में डाल दिए गए हो, चाहे वो शहरों की मान में फेंक दिए गए हो, परिस्थितियां उनको डरा नहीं सकती, क्योंकि हर एक परिस्थिति से बलवंत, बलशाली आनंद परमेश्वर का उनके पास रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का आनंद है मेरी ताकत, और संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक पल में, और वही मेरा सहारा है। हालेलुया।